पहले नॉर्वे और अब ऑस्ट्रेलिया, कैसे विदेशी पत्रकारों के सामने प्रधानमंत्री और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागना एक्सपोज हो रहा है। कैसे प्रधानमंत्री का पत्रकारों के, आजाद पत्रकारों के और उनके सवालों से बचना अब देश के लिए एक मजाक बनता जा रहा है। दोस्तों, अभी 1 महीने का वक्त बीता है जब नॉर्वे में पीएम गए थे और वहां एक महिला पत्रकार ने उनसे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आते हैं, पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं देते हैं। लेकिन अब दोस्तों कुछ वैसा ही पीएम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हो गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, हालांकि अब वो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीच जब पीएम थे तो वहां जब वो कार्यक्रम उनका चल रहा था, वहां के एक रिपोर्टर ब्लैक जॉनसन, जी हाँ दोस्तों, यही वो रिपोर्टर है जिनका नाम है ब्लैक जॉनसन। ये 7 न्यूज़ मेलबर्न में रिपोर्टर हैं। इनका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि विदेशी चैनल का होता है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। लेकिन इस वीडियो में ब्लैक जॉनसन ने एक बात बोली है। वो दरअसल वहां के पत्रकार है और जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वहां की मीडिया में कवरेज होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो हमारे यहाँ कवरेज होती है। तो वहां के पत्रकार ब्लैक जॉनसन अपने वीडियो में, जब लास्ट में पीटीसी होता है, रिपोर्टर समअप करता है खबर को, क्या बोलते हैं वर्ड टू वर्ड मैं आपको सुनाती हूँ। दिस इज अबाउट एज क्लोज एज यू वुड गेट टू नरेंद्र मोदी ऑन हिज ट्रिप टू मेलबर्न। मतलब प्रधानमंत्री पीछे खड़े थे, डेलीगेट से मिल रहे थे और उससे काफी दूर, इतने दूर कि पीएम फ्रेम में आ जाए और रिपोर्टर खुद दिख जाए। तो रिपोर्टर खड़े होके ये बोलते हैं ब्लैक जॉनसन कि बस इतना ही दूर है जब आप प्रधानमंत्री के मतलब मोदी के करीब जा सकते हैं, इससे पास आप मोदी के करीब नहीं जा सकते। क्योंकि ब्लैक जॉनसन आगे कहते हैं ही फेमसली अवॉइड्स अनस्क्रिप्टेड न्यूज कॉन्फ्रेंसेस। वो अब मशहूर हो गए हैं इस बात को लेकर कि वो ऐसी न्यूज कॉन्फ्रेंस, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवॉइड करते हैं, बचते हैं जो कि अनस्क्रिप्टेड है, मतलब जिनकी स्क्रिप्ट उनको नहीं दी होती है, जिनकी स्क्रिप्ट पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। प्रिफरिंग इंस्टेड मोर स्टेज मैनेज अपीयरेंसेस, इससे ज्यादा वो प्रेफर करते हैं ऐसी जगहों में जाना जहां पहले से ही स्टेज मैनेज्ड होता है। स्टेज मैनेज्ड अपीयरेंसेस, ये किसने बोला है? कुमकुम बिलवाल ने नहीं बोला है। वो तो दिन रात अंधभक्तों के निशाने पर रहती है, गालियां खाती है। ये कौन बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया का एक पत्रकार बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक रिपोर्टर बोल रहा है जो प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे को कवर कर रहा है। कितने शर्म की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, बस यही दिखाया जाता है। लेकिन वहां की मीडिया में अब इस बात की सुबुगाहट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बस अब इतना ही पास है जितना आप मोदी के आ सकते हैं, इससे पास नहीं जा सकते, आपको अलाउड नहीं है। क्योंकि अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, अनस्क्रिप्टेड सवाल या अनस्क्रिप्टेड कॉन्फ्रेंस तो पीएम अटेंड ही नहीं करते। पीएम तो ऐसी जगह जाते हैं, मोदी तो ऐसी जगह जाते हैं जो स्टेज पहले से ही मैनेज्ड होता है। अब जरा मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम का उनके यूट्यूब चैनल के जरिए दिखाती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री परसों पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया, कितनी वीडियोस शेयर की गई हैं। अगर आप पीएम के यूट्यूब चैनल के लाइव ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले पीएम आते हैं, ये वीडियो शेयर की गई कि वो प्लेन से उतर रहे हैं तो उनका स्वागत हो रहा है। उसके बाद मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए जो एयरपोर्ट के पास हमेशा भारतीयों को खड़ा कर दिया जाता है, ये वीडियो शेयर होती है, तो हमेशा होती है। फिर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हमारे पीएम से मिलते हैं, ये वीडियो शेयर होती है। फिर वो सीईओ फोरम से बात करते हैं, पीएम और वहां के पीएम, ये वीडियो शेयर होती है। फिर इसी फोरम में प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, ये वीडियो शेयर होती है। फिर वहां पर उनको सेरेमोनियल वेलकम मिलता है, जो पूरा मतलब फॉर्मल वेलकम होता है ना, ये वीडियो शेयर होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर से पीएम मिल रहे हैं, ये वीडियो शेयर होती है। फिर वहां के पीएम से मिल रहे हैं, ये वीडियो शेयर होती है। उसके बाद एक और वीडियो शेयर होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जॉइंट प्रेस मीट। बेसिकली यही वो प्रेस मीट होती है, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों को फेस करते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को भी खोल के देखेंगे तो ये कहने के लिए जॉइंट प्रेस मीट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल ही नहीं लिया गया। अगर कोई सवाल लिया होगा तो वहीं के पीएम ने लिया होगा। हमारे पीएम तो बिल्कुल भाषण टाइप कर रहे हैं, मतलब वो समझ लीजिए जॉइंट स्टेटमेंट है, ये प्रेस मीट कम स्टेटमेंट ज्यादा है। दोस्तों, इसके बाद एक और वीडियो वहां के गवर्नर जनरल के साथ प्रधानमंत्री की। उसके बाद एक और वीडियो जहां पर पीएम, हमारे पीएम वहां के पीएम से मुलाकात कर रहे हैं डेलीगेशन के साथ, ठीक है। फिर कम्युनिटी इवेंट, ये तो बहुत जरूरी है, आपको तो पता ही है, जहां जहां भारतीयों की तादाद ज्यादा होती है वहां प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं बड़े लेवल पर वहां रह रहे भारतीयों को।
कम्युनिटी प्रोग्राम में तो इतनी सारी वीडियोस है कि पूछिए मत। एक वीडियो ये शेयर किया गया है 4.5 मिनट का, और 1 घंटे का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें पूरा स्टेज सजाया गया है। पहले वहां के पीएम बोलते हैं, फिर हमारे पीएम बोलते हैं, पूरा मतलब स्टेडियम भरा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये तो लगभग 12 साल से हो ही रहा है। उसके बाद वहां के एलओपी से भी मुलाकात हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वहां क्रिकेट ग्राउंड में भी जा रहे हैं, मेलबर्न में हमारे प्रधानमंत्री, सब कुछ हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वहां के पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। इतनी सारे प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री के पास 10 मिनट नहीं निकलेगी वहां के पत्रकारों के सवाल ले। वहां के पत्रकारों के सवाल क्या लेंगे, हमारे देश के पत्रकारों के सवाल नहीं लेते। 1 महीने पहले, मात्र 1 महीने पहले, नॉर्वे की एक महिला पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोककर सवाल पूछ लिया था, पीएम सर झुकाकर निकल गए थे। नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग, इन्होंने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं देते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हद तो तब हो गई थी जब नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग ने प्रधानमंत्री को, जब वो निकल रहे थे ना, लिफ्ट में पकड़ने की कोशिश की थी। वहां से भी प्रधानमंत्री निकल गए, उनको आने नहीं दिया गया। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. उसके बाद हेला लिंग पर कितनी बातें हुई। उसके बाद वो भारत के कई यूट्यूब चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यूज दिए। दोस्तों, भारत के बहुत सारे मोदी सपोर्टर्स ने उनको एंटी नेशनल कह दिया। पूरी दुनिया में हेला लिंग के चर्चे होने लगे, पूरी दुनिया में उनकी बात होने लगी। अरे हेला लिंग को इससे पहले उनके फॉलोअर्स बहुत कम थे सोशल मीडिया एक्स पे, अब तो उनके इतने फॉलोअर हो गए कि पूछिए मत। दोस्तों, कहने वाले कह सकते हैं कि अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए अब विदेशी पत्रकार इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो उनके मुंह बंद कर दो ना। विदेश में जाकर प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, ये कितने शर्म की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं और वहां के पत्रकार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आप भारत के पीएम के करीब नहीं जा सकते, इससे ज्यादा आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो तो स्टेज मैनेज अपीयरेंसेस देते हैं। ये ठीक बात है भारत के लिए दोस्तों, तो कोई भी डेमोक्रेसी है ना, उसका मूल किस बात पर होता है, वहां जनता को अपनी आवाज बुलंद करने की पूरे अधिकार मिले। और ये तभी हो सकता है जब मीडिया स्वतंत्र हो, और मीडिया स्वतंत्र है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि देश के प्रधानमंत्री सवालों को फेस करें। नहीं जवाब दे पा रहे हैं, अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है भाई। हर सवाल के जवाब आपके पास नहीं हो सकते, भारत बहुत बड़ा मुल्क है। कैसे आप उम्मीद करें कि 1000 पत्रकार अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो सारे सवालों के जवाब आपके पास हो सकते हैं। बट आप सवाल तो फेस कीजिए, आप तो फेस ही नहीं करते और फिर वो मजाक बनता है। भारत की मीडिया में तो हमारे जैसे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, तो हमारे जैसे लोगों की दिन भर ट्रोलिंग होती रहती है। कोई बात नहीं भाई, हम देश के लिए इतना तो करेंगे ही, लेकिन अब विदेश के पत्रकारों के लिए भी ये बात का मुद्दा बन गया है। सोचिए, वहां भी इसी बात को लेकर चर्चे हो रहे हैं। इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ रहा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।